जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप वहाँ से मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मंथली पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जनवरी से लेकर जून तक का। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन आंग हलांग ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री बन गए हैं म्यांमार के नए प्रधानमंत्री मिन आंग हलांग, जो कि यहाँ के सेना प्रमुख हैं और इन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इमेज में आप देख सकते हैं यही है मिन आंग हलांग। म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग हलांग ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ग्रहण की है। यह सेना द्वारा एक नागरिक सरकार से सत्ता हथियाने के 6 महीने बाद हुआ है। उन्होंने 2023 तक चुनाव कराने का संकल्प किया है। स्टेट काउंसलर आंग सांग सूकी को हटने के बाद जनरल हलिंग ने फरवरी 2021 में म्यांमार में सत्ता संभाली थी। अब दोस्तों नाम आया है म्यांमार का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर म्यांमार का लोकेशन आप देखेंगे तो ये भारत है, भारत के जस्ट बगल में यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत, भारत के जस्ट बगल में ये रहा ग्रीन कलर का जो एरिया है यही है म्यांमार। और म्यांमार के अगल बगल का देश देखा जाए तो देखिए यह भारत से तो सटा ही हुआ है, इसके अलावा यह चीन से सटा हुआ है, नीचे थाईलैंड से सटा हुआ है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश से सटा हुआ है। और दोस्तों भारत के मैप में अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र जो देख रहे हैं यह म्यांमार का है। तो भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है यह म्यांमार से सटा हुआ है। और ये म्यांमार का फ्लैग हो गया। म्यांमार की राजधानी नेपियदा है, मुद्रा है क्याट, प्रधानमंत्री मीन आंग हलिंग जो नया बने हैं। इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है, इसका पुराना नाम वर्मा था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। रंगून में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1270 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पॉली हाउस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो यह लुधियाना में किया गया है। पॉली हाउस सुविधा का उद्घाटन बी ऑप्शन सही हो गया। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के निदेशक ने पंजाब के लुधियाना में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस ऑल वेदर स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिव रिकॉन्ट्रैक्टेबल रूफ होगा जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की ज़रूरतें के आधार पर संचालित होगा। अब दोस्तों नाम आया पंजाब का, तो जो कि लुधियाना जो कि पंजाब में है। तो चलिए पंजाब के बारे में जितने भी हाल ही में करेंट अफेयर्स आए हैं एक बार नज़र डालते हैं। तो हाल ही में खेरा पंजाब मोबाइल एप्लीकेशन राणा गुरमीत सिंह सोडी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुण चौधरी ने पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में विकास बहल को नियुक्त किया गया है। पंजाब में कोविड फतेह अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में पंजाब वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। हाल ही में सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली में टीटागट वैगन्स लिमिटेड के संयंत्र ने भारत के किस शहर के लिए अभी तक की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये पुणे के लिए किया गया है, पुणे मेट्रो के लिए। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इटली में टीटागट वैगन्स लिमिटेड के संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए 34 ट्रेनों में से एक पहली ट्रेन को लॉन्च किया है। यह मेट्रो कोच वर्तमान में सबसे हल्की कोच जो कि नागपुर मेट्रो है, जिसका जो यूनिट नापा जाता है 16T एक्सल लोड है, इससे भी हल्का बनाया गया है पूना के लिए, जो कि 15.15.5T एक्सल लोड है इसका। और भारत में पहली बार कोचों का निर्माण एल्युमिनियम से किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है? तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो गया। वर्ष 2021 का थीम है स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन ने किस राज्य में नई हॉटलाइन को स्थापित किया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारत और चीन ने दोनों ने मिलकर नई हॉटलाइन को स्थापित किया है सिक्किम में। 1 अगस्त 2021 को उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित किया गया। और हॉटलाइन की स्थापना सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। यह दोनों देशों के बीच स्थापित होने वाला 6ठी हॉटलाइन है। इससे पूर्व लद्दाख में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2 और सिक्किम में 1 हॉटलाइन स्थापित किया जा चुका था और फिर सिक्किम में यह दूसरा हॉटलाइन स्थापित किया गया है। अब दोस्तों नाम आया सिक्किम का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर सिक्किम का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा सिक्किम राज्य, जिसका सीमा बिहार के मात्र एक राज्य से सटा हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यह क्षेत्र जो है नेपाल का है। तो सिक्किम का सीमा नेपाल से सटा हुआ है और यह क्षेत्र जो है भूटान का है। तो सिक्किम का सीमा भूटान से सटा हुआ है। इसके अलावा ऊपर से देखा जाए तो सिक्किम का सीमा चीन से सटा हुआ है। ठीक है, तो 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय पक्षी ब्लड फिजेंट है। राजधानी गंगटोक हो गया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान है। एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम में लागू हो चुकी है। नाथुला दर्रा तथा जलेप्पा दर्रा सिक्किम में है। और सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 में किया गया था जो कि गंगटोक में है। वर्तमान में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं और यह पूर्ण जैविक राज्य है। और 16 मई 1975 को यह भारत का अंग बना था। बड़ी इलायची का उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर कंचनजंगा इसी राज्य में है। इसके उत्तरी भाग में चुम्बी घाटी है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो कंचनजंगा नेशनल पार्क और पंगोलक वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लग्जरी ब्रांड ने प्रियंका चोपड़ा को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बुल्गारी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इतावली लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बुल्गारी अपने रत्न आभूषण, घड़ी, सुगंध सामान, एसेसरीज और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति ने 1 अगस्त 2021 से नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दीपक दास बने हैं नए लेखा महानियंत्रक। सी ऑप्शन सही हो गया। दीपक दास लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति का चयन वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा साइरस पूनावाला को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इमेज में देख सकते हैं यही है साइरस पूनावाला। वह पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा 29 अगस्त 2021 से भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा? तो IRCTC के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। यह हैदराबाद, अहमदाबाद, निष्कलंक महादेव सागर मंदिर, अमृतसर, जयपुर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे जगहों से होकर जाएगी। इसकी शुरुआत 29 अगस्त से की जाएगी और इसका समापन 10 सितंबर को किया जाएगा। इस टूर पैकेज की कीमत 11,340 रुपया रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है स्टीवन ओकन ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है स्टीवन ओकन। और इस चैंपियनशिप में लुइस हैमिल्टन जो है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस धावक ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं अविनाश सावले। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है अविनाश सावले। वह टोक्यो में राउंड 1 में 7वें स्थान पे थे टोक्यो ओलंपिक में। अविनाश ने मार्च 2021 में पटियाला में फेडरसन कप में 8 मिनट 20.20 सेकेंड की अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 8 मिनट 18.12 सेकेंड का समय लिया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय के विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इंडियन बैंक ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको शॉर्ट में साइन कहा जाता है, IIT बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। यह स्टार्टअप पर छोटे व्यवसाय के लिए विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए एक पहल है। समझौते के तहत साइन स्टार्टअप और MSME की पहचान उसकी साख और पिछले अनुभव के आधार पर करेगा और ऐसे सदस्यों की सूची को संदर्भित करेगा जिन्हें बैंक को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अब दोस्तों बैंकिंग से प्रश्न आया, तो हाल ही में बैंकिंग से जो करंट अफेयर्स आए हैं एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो हाल ही में RBI ने अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों की ऋण की लिमिट 25 लाख से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भारतीय स्टेट बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है और SBI के इस ब्रांच के पहले ग्राहक राष्ट्रपति ही बनेंगे। हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया गया है। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी V वैद्यनाथ को बैंक के MD और CEO के रूप में 3 वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। हाल ही में केनरा बैंक के SK मजूमदार को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपया का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण कुमार चावला। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है तरुण कुमार चावला और तरुण कुमार चावला लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद का स्थान लेंगे। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा देश भारत के 15 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत बिल पे सिस्टम के CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नुपुर चतुर्वेदी, सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।